अगर आप वहाँ गए तो वो मार डालेगा। पहले हम अपनी जिंदगी बचा लेते हैं, चलिए। महारानी अकेली है बेचारी। आप चलिए यहाँ से। तुम्हारी शादी की बात पेपर में छपने से रोकने वाले यही हैं। फर्स्ट गेट आउट ऑफ हियर, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवाऊंगी। गवाली का नाम सुनते ही पुलिस भी थर-थर कांपने लगती है, समझे? हम लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। मेरी जान भी चली जाए तो भी ऐसा नहीं करूंगी। अगर मुझे छूने की भी कोशिश की। रानी को अकेली छोड़कर जाएंगे तो वो बेचारी क्या करेगी बताओ? आप अपना मुंह बंद रखेंगे या उस गवाली के हाथों मरना है? अरे जल्दी करो ना, वो गवाली आने वाला है। वो शादी के बाद हनीमून पे भी नहीं ले गए आप मुझे। अरे चल रहे ना हनीमून पर हम लोग। हमारे बॉस आएंगे, इसलिए तुम 3 दिन तक कहीं नहीं जाओगे। ओए, कल्लू भाई, अरे ये टकले, जल्दी यहाँ आओ। अच्छा टकले, मेरी बात सुनो, तुम ही बताओ, क्या ये इंसाफ है? जानवरों को हम अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं को काट के ये बेच रहा है, इसे जूते से मारना होगा। अरे रे, इस शहर में जानवर कोई नहीं, इंसान को भी मारकर जीते हैं लोग। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रानी मेम साहब की इज्जत लूटने के लिए वो गवाली आज रात को 9 बजे उनके बंगले पर आने वाला है। रानी के घर में जो मर्द लोग हैं, क्या उन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं? वो क्यों चुप हैं? वो कहाँ चुप हैं? हमारी रानी मेम साहब को अकेले छोड़कर वो घर छोड़कर भाग गए। मतलब मेरी रानी घर में अकेली है? कौन है तू? क्यों, कैसा लगा गांव वाले का गुस्सा? सर चकरा रहा है ना? मेरी पत्नी को बर्बाद करेगा तू? हाँ?
कल्लू भाई, मेम साहब ने सारी नींद की गोलियां खा ली। जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो, नहीं तो इनकी जान चली जाएगी। अब आप ठीक हैं मैडम, दोबारा मरने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। डॉक्टर, उस सिचुएशन में मुझे और कुछ ठीक नहीं लगा। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स आप मुझे मत कहिए मैडम, अपने नौकर को कहिए। अगर वो आपको सही समय पर लेकर हॉस्पिटल नहीं आता तो आपकी जान नहीं बचती। वो आपकी बहुत इज्जत करता है। पिछले 3 दिनों से दिन रात वो आपकी सेवा कर रहा है। ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है, प्रार्थना करता रहता है। आपको बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया मैडम। बहुत ही महान इंसान है वो। आप अपना ध्यान रखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं चलता हूँ। ये लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ले 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 ले, मेरी रानी को तो होश आ गया। रानी, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कोई अगर तुम्हें छुएगा तो उसे छोड़ूंगा क्या? ये तो मेरे जीते जी नहीं हो सकता। अरे वो चाहे गवली हो या दबली हो, मैंने ना उसकी अच्छी तरह से धुलाई की। अब वो तुम्हें कभी नहीं सताएगा। पर तुमने भी बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा रहता क्या? मैं भी अपनी जान दे देता। तुम्हारी आंखों में आंसू, रो मत। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता हूं। अगर तुम रोगी तो मैं भी रोने लगूंगा। मैं बहुत खुश हूं, सब कुछ ठीक हो गया ना। 2 दिन तुम आराम कर लो, उसके बाद हम लोग अपने गांव चलेंगे। रानी, क्या हुआ? हे भगवान, सब सत्यानाश हो गया, सब अपवित्र हो गया। अरे 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 अरे, सुनिए ना। ऐसा क्या हो गया है? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? ओहो, 3 दिन से यहाँ क्या क्या हुआ होगा, मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। छी छी। क्या हुआ, ठीक से बता। खुद ही जाके देख लो। ना रानी, रास्कल, भैया, निकल बाहर। चल खड़ा हो, चल निकल बाहर यहाँ से। भैया, भैया छोड़ दीजिए उसे। रानी, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? आखिर होने को रह ही क्या गया? सब कुछ खत्म हो गया, ये अब पवित्र हो गई। छी भाभी जी, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। आप गंदी बातें मत कीजिए ताकि आपकी पवित्रता बनी रहे। उससे क्या बोल रही है? उस गवाली ने तो तेरी इज्जत लूटी ही है, और ये गवार भी तेरे खूब मजे लूट चुका है। तू पूरी अपवित्र हो चुकी है। अपवित्र आप हैं। आपकी जबान है, सोच है, दिल है, मैं नहीं हूँ। कल्लू, मत मारो उन्हें, छोड़ दो प्लीज। हे, मेरी पत्नी ने मुझे कहा, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। नहीं तो तुम दोनों को मैं यहीं जिंदा गाड़ देता। देखा, कितना साफ है उसका दिल। उसने ऐसा क्या किया जो उसकी इतनी तारीफ कर रही है? मेरी इज्जत बचाई है उसने। जहर खा के मरने की कोशिश की थी,
मन्नत मांग के, उपवास करके, दिन रात मेरी सेवा करके मेरी जान बचाई है इसने। आप लोगों ने क्या किया? उस गुंडे मवाली के घर आते ही मेरी परवाह किए बिना मुझे अकेला छोड़कर आप लोग बहाने बनाकर यहाँ से भाग गए। पैदा होते ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। तब से मैं आपको ही अपना सब कुछ समझकर जी रही हूँ। मेरी मेहनत की कमाई पर इतने सालों से तुम सब अय्याशी कर रहे हो और आज मुझे तवायफ बनाने के लिए भी तैयार हो गए। रानी, उन्हें क्यों डांट रही हो? उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। तू अपने आप को मर्द कहता है? तू जिससे शादी कर रहा है उसे किसी और के साथ सोने को कह रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? झूठा खाने वाला कुत्ता है तू। तेरे साथ मेरी शादी इस जन्म में तो कभी भी नहीं हो सकती। चला जा, गेट आउट से। भगवान के लिए आप लोग भी चले जाइए, प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। बड़ी आई सती सावित्री। रुको कल्लू, कल्लू, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये लो कल्लू, मना मत करना प्लीज। ये सब लेकर तुम अपने गांव चले जाओ। लो। तुम ये सब देख के मुझे गांव जाने के लिए कह रही हो रानी? अरे क्या इसी के लिए मैंने इतना सब कुछ झेला, अपनी मां को छोड़कर यहाँ आया? रानी, मैं इन सब चीजों के लिए यहाँ नहीं आया। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। मंगलसूत्र की कीमत तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मेरे दिए हुए मंगलसूत्र को तुम एक बार अपने गले में बांध लो, उसके बाद समझोगी पति की कीमत क्या होती है, मेरी कीमत क्या है। तब समझोगी मेरी कीमत। मंगलसूत्र की कीमत तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मेरे दिए हुए मंगलसूत्र को तुम एक बार अपने गले में बांध लो, उसके बाद समझोगी पति की कीमत क्या होती है। मैं इन सब चीजों के लिए यहाँ नहीं आया, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। वहीं रुक जाओ। आधी रात को कहाँ जा रही हो? जहाँ मुझे जाना चाहिए वहीं जा रही हूँ। मतलब कल्लू की बीवी बनकर साथ रहने के लिए उसके गांव जा रही हूँ मैं। वैसे भी अब इस घर में इंसानियत ही नहीं बची है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कभी किसी बात की तकलीफ न हो इसलिए तुम्हारा ख्याल फूलों की तरह रखा। अब जरा सी बात क्या हुई, हम में इंसानियत नहीं है तुमने ऐसे कह दिया। हाँ सही कहा, पर इस
फूल जैसे बदन में जो दिल है उसे आप लोगों ने फांसी पर लटका दिया, ये पता है आपको? ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? ये फिल्मी डायलॉग नहीं, मेरी जिंदगी का है। ओहो, मंगलसूत्र भी पहन रखा है। क्या तुम पागल हो गई हो? इसकी कीमत ही क्या है? ये तो कॉस्ट्यूम वाले का दिया हुआ है। कॉस्ट्यूम वाला दे या पंडित दे, मंगलसूत्र तो मंगलसूत्र है। कौन देता है ये जरूरी नहीं है, कौन बांधता है ये जरूरी है। ओहो, अभी तक तुझे 50 हीरो मंगलसूत्र बांध चुके हैं, वो सब तेरे पति हैं क्या? उनमें से कोई भी कल्लू के जैसे तुम मेरी बीवी हो ये बात कहकर अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कल्लू ने मेरी आंखें खोल दी है, जिंदगी का मतलब समझाया। दिल से दिल मिले तो शादी, सपनों से सपने जुड़े तो जिंदगी। इतने दिनों से कल्लू और मेरे दिल नहीं जुड़े थे, सपने एक नहीं थे, पर आज वो एक हो चुके हैं। अब हम दोनों को जुदा करना, एक दूसरे से दूर करना किसी के बस की बात नहीं है। मेरे बस की बात है। नहीं हो सकेगा। जगन्नाथ, जाने मत दो उसे। क्या तुम ऐसा करोगी तो हमारा क्या होगा? तुम पर भरोसा करके करोड़ों रुपए लगाने वाले उन प्रोड्यूसर्स का क्या होगा? और वो तुम्हारा मंगेतर राजू, उसका क्या होगा? मेरे लिए मेरी जिंदगी जरूरी है भैया, छोड़ दीजिए मुझे। सुनो जगन्नाथ, छोड़ दे उसे, उसे जहाँ सुकून मिलता है वहीं जाने दे उसे। तुम चुप रहो। जगन्नाथ, इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ, ले जाकर रूम में बंद कर दो। भैया प्लीज, भैया। आंटी छोड़ दीजिए, मुझे कल्लू के साथ जीना है। ये पैसा, धन, दौलत, कार, बंगला, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब आप रख लीजिए। तेरे नाम पर कुछ होगा तभी तो हम रखेंगे ना, सब तो हमारे नाम पर है। चुपचाप खाना खाकर हम जहाँ कहें जैसा कहें वैसा करना पड़ेगा, समझी? यहाँ नौकरानी है तू, मालकिन नहीं। जगन्नाथ, ले चलो इसे। भैया प्लीज, भैया ले चलो इसे। मैं कहती हूँ छोड़िए मुझे। आंटी प्लीज, आंटी दरवाजा खोलिए। आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए।